बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जी कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं गले का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आपको पूरा कटिंग करने का तरीका और उसको पूरा सिलाई करने का तरीका बताएंगे। तो फिर चले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने जो गले की डिज़ाइनिंग की शेप देनी है, इसके लिए आप किसी भी खाली बॉटल की केप ले सकते हैं। उसके बाद आप एक कोई टेप ले लें। तो मैंने यहाँ पे जो टेप ले ली है, इसको मैं केप के ऊपर मैं सही से लगा दूंगी। जितना कि मुझे डिज़ाइन की गुलाई चाहिए उस हिसाब से मैंने रखते हुए बाकी टेप लगा दी है। अब यहाँ पे हमने फ्यूजिंग ले ली है। फ्यूजिंग को डबल फोल्ड कर दिया है। ऊपर से हम गले की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच। लंबाई का निशान हम यहाँ पे एक लगा लेंगे 6.5 इंच पे। नीचे से भी 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक बॉक्स हम रेडी कर लेंगे। तो अब यहाँ पे गले की एक गोल शेप देंगे। इसके बाद एक हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे 1/2 इंच पे। सही से थोड़े थोड़े फासले पे करते हुए आप एक निशान लगाएंगे और पूरी सही से हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो आपने दूसरा निशान लगाया है गोल शेप का, इसको हम इस केप में जो हमने टेप लगा ली थी उसके ऊपर वाला हिस्सा जितना कि मुझे गुलाई रखनी थी, इस तरीके से हम इसको अब रखेंगे। उस दूसरे वाले निशान के ऊपर रखते हुए बिल्कुल सही से हम अपनी डिजाइनिंग के साथ इसको मिलाते जाएंगे और पूरी गोल शेप को हम सही से दे देंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी गले की शेप पूरी दे दी है। इसके बाद हमने एक और निशान लगा लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से 1/2 इंच का फासला हम रखते हुए एक निशान लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा से गैप से हम एक निशान को इसको लगाते जाएंगे और उसके बाद एक लाइन को अपनी हम सही से ड्रॉ कर देंगे। तो जी यहाँ पे हमारा गले का डिजाइन पूरा बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ हमने निशान लगा लिए हैं इसके। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम एक्स्ट्रा वाली फ्यूजिंग की कटिंग करेंगे। उसके बाद अंदर जो हमने गले की डिजाइनिंग दी थी उस डिजाइनिंग को भी हम सही से कटिंग करेंगे। अच्छे से गोलाई की शेप देते हुए हमने इसकी कटिंग करनी है। अब ये जो ऊपर की तरफ हमने एक निशान लगाया था, यहाँ से आप फ्यूजिंग को काटेंगे। इसकी मदद से गला हमारा फैलता नहीं है बिल्कुल भी, जितना हमने चौड़ा काटा उतना ही रहता है। इसके बाद हम यहाँ पे इस लेस का यूज करेंगे। साथ ही हमने ये एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक ले लिया है अपनी शर्ट का। तो इस गले को हम इस एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे। अगर आपको लगे कि आपकी ये जो फ्यूजिंग है ज्यादा चौड़ी है तो आप इसको थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। तो ये मुझे भी थोड़ी ज्यादा ही चौड़ी लग रही थी तो मैंने इस फ्यूजिंग को थोड़ा सा कम कर लिया काट के। इसके बाद हम यहाँ पे इस लेस का यूज करेंगे। फ्यूजिंग को हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर लगा रहे हैं उल्टी साइड पर। अच्छे से हमने आयरन कर ली है इसकी। उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे आप कोई सी भी ग्लू स्टिक ले सकते हैं, आपको स्टेशनरी की शॉप से बिल्कुल इजीली मिल जाएगी। तो ये कोई भी ब्रांड के ग्लू स्टिक आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको लगाने के बाद हमने सही से अपने एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए फोल्ड कर दिया है। उसके बाद ऊपर से आयरन को लाजमी फेरें ताकि कपड़ा सही से सेटिंग में आ जाए। तो जी अब यहाँ पे हमने ये लेस लगानी है। लेस हमारी ये ज्यादा चौड़ी है, इसको थोड़ा सा ऊपर से हम कटिंग कर देंगे। नीचे डिजाइनिंग को रखते हुए ऊपर ये जो दूसरी हमारी लाइनिंग से लेस के ऊपर आ रही है वो सारी ही मैंने कटिंग कर दी है। उसके बाद लेस हमने लगानी है गोलाई पे। उसके लिए हमें यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगाने होंगे लाजमी, जिसकी मदद से ही आपकी लेस बहुत अच्छे से गोलाई की शेप में आएगी। इसके बाद दोबारा से आप फैब्रिक ग्लू का यूज करेंगे। तो ये आपको ये फैब्रिक ग्लू अब हर शॉप से ही मिल जाती है, जैसे कि आप जहाँ से लेसेस वगैरह लेते हैं वहां से भी आपको इजीली मिल जाएगी। तो जी अब ये हमने लेस को अच्छे से हल्के हाथ से बिल्कुल इसकी गुलाई देते जाएंगे। अच्छे से हम इसकी पूरी शेप देंगे और इसको हम अपनी जो कि हमने गला रेडी किया था उसके ऊपर हम लगा देंगे। पहले आप लेस को अच्छे से सेटिंग कर लें। जब लेस आपको बिल्कुल लगे परफेक्ट तरीके से सेटिंग में आ गई है उसके बाद ही ऊपर आपने आयरन को फेरना है। तो जी यहाँ पे हमारा गला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद हमने गले को फोल्ड करके दरमियान में एक निशान दे दिया है। अब यहाँ पे शर्ट की कटिंग पहले ही कर चुके थे। इसके बाद ये जो गला हमने रेडी किया था, गले को हम शर्ट के ऊपर हम रखेंगे। उल्टी वाली साइड पे मैंने शर्ट के रख लिया है गले को। ये जो हमने फैब्रिक ग्लू लगाई है वो इसलिए लगाई है ताकि हम ये जो गले की सिलाई लगाएंगे फ्यूजिंग के साथ साथ, तो हमारा ये ऊपर वाला गला या नीचे से शर्ट का हिस्सा बिल्कुल भी ना हिले। तो यहाँ पे मैंने ये फ्यूजिंग के साथ ही बिल्कुल अच्छे से मैंने सही से सिलाई लगा ली है इसकी। बस सिलाई लगाते हुए आपने ध्यान ये रखना है जो सिलाई है आपकी बिल्कुल फ्यूजिंग के ऊपर ना आए। तो अब यहाँ पे भी हम अंदर से भी एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए ये सारी हमने इसकी कटिंग कर दी है। इसके बाद हम यहाँ पे सही से छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। सारी गुलाई की शेप में हमने इसके अच्छे से कट लगाने हैं। नोक पे भी बहुत अच्छे से हम इसका कट लगाएंगे। ध्यान रहे जो आप कट लगा रहे हैं, जो आपने सिलाई लगाई थी या फ्यूजिंग के ऊपर आपका ये कट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए।
तो यहाँ पे ये सारे ही कट लगा लिए हैं। इसके बाद गले को पलट कर हम सीधी साइड पर ले आएंगे कपड़े की। तो ये बहुत सिंपल तरीके के साथ मैंने आपको गले की डिजाइनिंग की कटिंग और इसको पूरा स्टिच करने का तरीका बताया है। आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। गले को अच्छे से आपने सही से सेटिंग कर लेना। उसके बाद ऊपर आप आयरन को लाजमी पहने, ताकि ये गला हमारा बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ रेडी हो। आप चाहें तो इस डिजाइन को अपने बिल्कुल दामन पे, पाइचों के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर भी बना सकते हैं। अब साथ मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई लगा दी है। गले की बैक साइड देखें तो बैक साइड भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी बनकर रेडी हुई है। तो आप ऐसे सिंपल तरीके के साथ गले की कटिंग डिजाइनिंग सीखने के लिए मेरे चैनल गर्ल्स आइडियाज 1 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो आप यहाँ पे कोई से भी मोती बीट्स जो भी आपके पास पड़े हुए हों आप वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक मोती को लगा दूंगी, ताकि गले में और हमारी बहुत खूबसूरती के साथ फिनिशिंग आ जाए। तो जी सिंपल सा गला आपके सामने बिल्कुल बनकर। तो जी फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको इस सिंपल सा गले का डिजाइन कैसा लगा। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो फिर रखिएगा आप लोग अपना ढेर सारा सा ख्याल। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।